अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मदीना मस्जिद तारिक रोड के पास मौजूद हूँ और मस्जिद के अंदर चलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है उस बारे में कि ये मस्जिद जो है ना पार्क की ज़मीन पर बनी गई है। कारी उस्मान साहब आए हुए हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं, देखते हैं कि कारी उस्मान साहब क्या कहते हैं। चले मस्जिद के अंदर चलते हैं, कारी उस्मान साहब से जो है ना इंटरव्यू करते हैं। ये मस्जिद जहाँ हम और आप बैठे हैं, मदीना मस्जिद, ये बिल्कुल कानूनी तकाज़े पूरे करके मस्जिद बनाई गई है। 1980 से इसकी बुनियाद रखी गई है और अभी 2021 से 41 साल इस मस्जिद को हो रहे हैं। ये इब्तिदा में किस तरीके से बनी, उसके लिए कागजी कार्रवाई तमाम इदारों से, दफातर से, उस सब कुछ मुकम्मल करके उसके बाद फिर जो है ज़ाहिर है कि इस पोश इलाके में इस तरह कोई ऐसा तो नहीं है कि ये रातों रात कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, या कोई अभी आया है कि पाकिस्तान एक दिन में बन गया है। 1941 में 47 में जो है पाकिस्तान बना है, 1980 में ये मस्जिद बनना शुरू हुई है। तो अभी 74-75 साल पाकिस्तान को हो रहे हैं, 41 साल इस मस्जिद को हो रहे हैं। आज हम इस मस्जिद को ये सुने कि शहीद किए जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म हम इसे समझते हैं। और ये असल जो हक़ाइक़ हैं या हमारे अदलिया तक या हमारे जजेस साहिबान तक शायद वो असल रिकॉर्ड नहीं पहुंचा होगा। हो सकता है कि कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल ना हुई हो। मैं इस हवाले से तो इतना ही कहूँगा कि मस्जिद कानूनी तकाज़े पूरे करके बनाई गई है और पार्क बहुत दूर है। आप जब यहाँ से निकलेंगे आप देखेंगे पार्क और मस्जिद में कितना फासला है। फिर बीच में एक रोड है जो 50 फीट या इसके लगभग जो है इतना रोड है, रोड के उस तरफ पार्क है, मस्जिद बहुत दूर है। तो लिहाजा ये बहुत ही नामुनासिब अमल होगा। और ये मुसलमानों का मुल्क है, कराची जैसा हसास शहर है, यहाँ पे मैं नहीं समझ सकता हूँ कि मस्जिद को शहीद किए जाए और मुसलमान देखते रहें। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा हम यही कहेंगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं किसी कोने खाचे पे भी अगर कोई का सुकम रह गया हो, हमारे रिपोर्ट के मुताबिक तो नहीं है, अभी आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन अगर कहीं रह भी गया हो तो बनीगाला की इतनी बड़ी ज़मीन जो है उसको भी कानूनी बनाया गया है। और इसी तरीके से इस्लामाबाद में कई और बिल्डिंगें और बड़े बड़े प्लाजे और पूरे मुल्क की बड़ी मिसालें मौजूद हैं। बहरिया टाउन को आप देखें, इस तरह की बहुत सारी मिसालें। अगर कहीं थोड़ा सा सुकम रह भी गया हो जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है तो उसे कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। हम पाकिस्तानी हैं, हम शहरी हैं, हम मुसलमान हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। लिहाजा यहाँ पे ये नहीं सुन सकते हैं कि मस्जिद शहीद की जाएगी, ना ये कब्ज़े की जगह है, ना जो है किसी फ़र्द की जगह कब्ज़ा की गई है। क्या सरकार की ज़मीन है और मुसलमानों का मुल्क है और वो तकाज़े पूरे करके मस्जिद बनाई गई है। लिहाजा इससे हम शहीद होने नहीं दे सकते। इस हवाले से सर आपने कोई सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है आपको? बिल्कुल, वो जो कानूनी तकाज़े हैं हम पूरे कर रहे हैं और उसके लिए हमारी कमेटी जो है वो जो वकला की टीम है वो उस पर काम कर रही है। और बिल्कुल हम कोई एक रास्ता भी ऐसा सुराख भी हम बंद करेंगे कि जहाँ कोई कानूनी सुकम होगा हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और हमारी वकला की टीम उस पर लगी हुई है। मौलाना साहब, जैसे किडनी हिल में जो मस्जिद थी उसे भी रिमूव किया गया था, वहाँ पे जो चादरों से बनी हुई थी जी अल्फता मस्जिद। अच्छा, उसके अलावा जो मॉडल नाले के अतराफ में तकरीबन कई मस्जिद जैसे लाख्ताबाद हसन कॉलोनी पे मस्जिद थे उसे भी शहीद किया गया था, गुज्जर नाले और दीगर जो महमूदाबाद नाले वगैरह। तो उसके ऊपर आप लोगों का मौक़िफ़ सामने नहीं आया था उस वक्त? नहीं, हमने उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था और आज भी वाज़ेह है कि अगर एक इदारा ज़मीन को अलाट करता है जो इसके पे मामूर होता है और उस इदारे की तरफ से अगर NOC मिलती है, उसके बाद अगर फिर कहा जाता है कि NOC दी भी जाए, उसे कैंसिल भी किया जाए,
تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی کو محدود کرنا ہے، کراچی کی آبادی کو کم کرنا مقصود ہے، تو پھر ایک ایسا عمل کیے جائے، ایسا پاؤڈر ایجاد کیے جائے، پھر کوئی ایسا دھماکہ کیے جائے کہ وہ دھماکہ بھی نہ ہو اور اس سے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے، لوگوں کو مار دیں، ختم کر دیں، تھوڑے سے بچ جائیں گے. اس میں پھر جس طریقے کی عیش و عشرت والا شہر بنانا ہے پھر بنائے کوئی. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ظلم ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. بے شک. دیکھیں جی، ہم نے این او سی جو لی ہے وہ ہم نے آج سے نہیں لی. ہم نے باقاعدہ اس 1980 سے یہ عمل شروع ہوا ہے. ہمیں این او سی موجود ہے. ہم نے جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کا اجازت نامہ ہمارے پاس اجازت موجود ہے. اس طرح ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ غیر قانونی کام ہم نے کیا ہے. ہم نے تو اپنے طور پہ مسجد کمیٹی نے کوئی ایک غیر قانونی عمل نہیں ہے، سب کچھ قانون کے مطابق کیا ہو. لیکن اگر اور اسی طریقے سے آپ جس بات کر رہے ہیں کڈنی ہیل پارک والی مسجد کی، کہ اس کے لیے بھی کراچی کے ایم سی نے باقاعدہ اجازت دی، باقاعدہ اس وقت کے میئر نے اجازت نامہ دیا، جو سب کچھ موجود تھا اس کو بھی شہید کیا گیا. تو اس کا تو مقصد یہ ہے کہ اس شہر کو محدود کرنا ہے. تو میں یہ کہوں گا اس حوالے سے کہ یہ ایک دن میں نہ شہر آباد ہوا ہے نہ پاکستان ایک دن میں بنا ہے. پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے 1947 کو. یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کا بنیاد رکھی گئی ہے 1980 کو. آج 41 سال اس مسجد کو ہو گئے. اتنی بنتی گئی، مسجد بنائی گئی. اس وقت یہ اس کو پتہ کسی کو نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی ہے. آج یہ غیر قانونی بن گئی. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسجد خدا نخواستہ غیر قانونی بھی ہو اور یہ جگہ جو ہے سرکار کی زمین پہ بنایا گیا ہو تو سرکار بھی پاکستان کی زمین ہے نا جی. اگر پاکستان کی زمین پہ پاکستان کے مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے تو یہ ہمارا حق ہے. ہمیں اگر آپ بنی گالے کو قانونی کر سکتے ہیں، اس کی زمین کو جو ہے آپ قانونی بنا سکتے ہیں. اگر کوئی سکم رہ گیا تو آپ اس کو قانونی بنائیں. چھجا ہے کہ آپ مسجد کو شہید کریں گے. ایسا جو ہے سب مندر کے لیے سرکاری زمین دی جا سکتی ہے، مندر بنایا جا سکتا ہے، چرچ بنایا جا سکتا ہے، اور مساجد کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت گاہیں نہیں. کون کہتے ہیں؟ یہ ساری حقائق میدان میں آئیں گی. اگر ہمیں مجبور کیے گیا تو وہ ساری چیزیں میدان میں آئیں گی. پھر کہ کون یہ کس طرح، کس کے پیچھے کیا ہے، کون کہتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، کوئی اور بلا ہے، کیا چیز ہے. لہذا ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کو کہ ایک ایک اینٹ کو گرانے نہیں دینا ہے. ہم خود تو مر جائیں گے لیکن مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ.